अलग कैसे कर सकते हैं, इसमें थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। और ये काम मैं बहुत ही इंटेंशनली कर रही थी। तो रेस्टिंग आई डिड दैट। एंड मुझे तो कभी मैंने एज सच कोई बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन वगैरह बनाई नहीं, बट ओवर द टाइम पीरियड ये कॉन्सेप्ट आ गया कुछ रेजोल्यूशंस भी बना लो। सो डायरी का पहला पेज आप भर ही देते हो कि ये चाहते हैं, आप भी कुछ नया बदलना चाहते हैं अपने आप को, या आप जैसे 2024 में थे 2025 में बिल्कुल वैसा ही रहना चाहते हैं। अगर आप इस हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अपराजिता टेल व्लॉग्स। और समय को 6:30 हो रहा है और शायद ये मेरा नए साल का पहला व्लॉग होगा। काफ़ी लंबा समय हुआ मैंने आप लोगों से बातचीत नहीं की, नए साल की शुरुआत भी हो गई। सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ऑल माई सब्सक्राइबर एंड एवरीवन वाचिंग दिस चैनल। लंबा समय क्यों लिया? मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। रेस्ट करना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, आप वो टाइम नहीं निकाल पाएंगे सोचने के लिए कि आप कुछ अलग कैसे कर सकते हैं। इसमें थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। और ये काम मैं बहुत ही इंटेंशनली कर रही थी। तो रेस्टिंग आई डिड दैट। एंड मुझे थोड़ी लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। सो न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस तो आप लोगों ने बना ली होगी, बहुत सारी रेजोल्यूशंस आप लोगों ने बना ली होगी, बट आप उसमें से कितनी रेजोल्यूशन एक्चुअली एग्जीक्यूट कर पाएंगे? सो ये एक ट्रेंड है, ट्रेंड इन द सेंस कि नए साल पे होता ही है, अभी से नहीं। पता नहीं, बचपन में तो कभी मैंने एज सच कोई बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन वगैरह बनाई नहीं, बट ओवर द टाइम पीरियड ये कॉन्सेप्ट आ गया कुछ रेजोल्यूशंस भी बना लो। सो डायरी का पहला पेज आप भर ही देते हो कि ये चीज़ें हमें करनी है, ये टास्क करने हैं, ये करना है, वो करना है। फिर वो रेजोल्यूशंस कहाँ जाती है उसका भगवान ही मालिक है। सो आदमी एक्साइटेड होता है इनिशियल किक के लिए, बट उसके बाद उसको खुद नहीं आइडिया लगता कि वो इनिशियल किक कहाँ चला गया। और इसीलिए मेरा ऐसा मानना है, आप इसे डिफर भी कर सकते हैं कि रेजोल्यूशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। इंस्टेड ऑफ रेजोल्यूशन बनाने से अच्छा है आप हैबिट्स कल्टीवेट करिए। हैबिट्स कल्टीवेट करना एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको प्रेशर में भी नहीं डालती। जैसे कि मान लीजिए आपका कुछ भी रेजोल्यूशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका रेजोल्यूशन है मुझे हेल्दी रहना है। नाउ द बिग टास्क इज हेल्दी रहना है। How can you achieve that part? It can be developed in a part of a habit rather than saying कि मैं 50 किलो कम कर लूँगा इस साल। नहीं होने वाला है वो, जो जोश में लिया जाता है रेजोल्यूशन ना, नहीं होगा वो। फिर उसके लिए हैबिट बनाना ज़रूरी है। यू नीड टू क्रिएट, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट अ कल्चर। फॉर एवरीथिंग यू नीड टू हैव अ कल्चर इन द सेंस कि मान लीजिए if there is a kid in your family and you want that kid should do really well in the exam, should come top, बहुत aspirations होती है पेरेंट्स की अपने बच्चों से। so they want that first आए and then all rounder बने, सबसे होशियार हो, ये वो बहुत aspirations होती हैं। but the point is what can you do? can you give that kid कि you come first और वो आने लगेगा? नहीं होगा। उसके लिए आपको कल्चर कल्टिवेट। सो व्हेन व्हाट डू आई मीन बाय द कल्चर और यू कॉल इट एनवायरमेंट, इट्स ऑल the system that you create around that kid would result into eventual how the kid is going to achieve that particular thing. So let's say आपने एक resolution रखना, मुझे instead of doing 20 किलो कम करना है, इस साल एकदम ऐसा दिखना शुरू कर देना है, इस साल एकदम वैसा दिखना शुरू कर देना है। डोंट डू दैट, इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स नॉट वेरी नाइस ऑल्सो। आपके बॉडी पे, नर्वस सिस्टम पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है। इतनी इलॉजिकल सी चीज़ थोप दी है उसके ऊपर, उसको खुद ही नहीं पता कि ये अचीव कैसे होगा। सो वॉट यू कैन डू इन दैट सिचुएशन इज डेवलप अ हैबिट। हेल्दी कैन बी, कुड बी समथिंग लाइक आप सीधे गोल पे मत चले जाओ मुझे 20 kg लूज करना है। कीप इट लाइक आज के दिन, लाइक एवरी डे यू पुट अप अ टास्क एंड डेवलप अ हैबिट अराउंड इट। भाई आई विल वॉक 10 minutes, I will eat fruits, I will cut down on my lunch intake. Maybe instead of having 5 spoons of rice, I will have 1 spoon of rice. Instead of having more carbs, I will have more protein. Do it every day. Habit आपने जहाँ बनाई ना, ज़रूरत नहीं पड़ेगी न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाने की। सो आई बिलोंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट। ये भी ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं इसी के साथ पैदा हुई थी कि हैबिट से ही चीज़ें अचीव होती हैं।
बट ओवर द टाइम पीरियड मैंने रियलाइज किया कि यस, यू शुड हैव हैबिट्स मोर देन गोल्स. एस्पिरेशनल गोल्स का कोई अंत नहीं है. अब मैं कहूँ कि मैं बनना चाहती हूँ, लाइक लेट्स से मैं कुछ भी कहूँ, I want to be anything XYZ. I want to be like something like very high aspirational. Can it happen in one day? No. You have to develop a habit. You have to think like that person. You have to talk like that person. You have to dress like that person. You have to be continuously in that state to believe yourself, convert your thoughts into that action. ये possibility है. So I personally believe वो चीज़ करनी चाहिए. और नए साल पे आपने क्या किया? मैंने तो बड़ी बेसिक सी चीज़ की. घर पे थी तो आई रिकॉल मेरा बचपन नए साल का कुछ ऐसे ही हुआ करता था. बहुत देवर नो लाइक डिस्कोथेक्स, पार्टीज एंड ऑल दैट स्टाफ. न्यू ईयर पे ऐसा कोई भी मेरा एक्सपीरियंस बचपन का नहीं है. बड़े होने पे मैंने ट्राई किया कि शायद मुझे पसंद आता, वो भी मुझे बहुत पसंद नहीं आता. आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन दैट वे. सो छोटे पे न्यू ईयर मेंट कि टीवी पे कुछ अच्छी से सीरियल आएंगे विच आई एम गोइंग टू वॉच एंड ईट सम नाइस फूड, एंड दैट वाज हाउ आई सेलिब्रेटेड माय न्यू ईयर ऑल अलोंग माय चाइल्डहुड. मेरा पूरा बचपन ऐसे ही न्यू ईयर बनाते हुए बीता है. अडल्ट लाइफ में आने के बाद यू गेट द पीयर प्रेशर, ऐसे मनाना चाहिए, वैसे मनाना चाहिए, एंड वॉट एवर इट इज. फंडामेंटली आपको जैसे अच्छा लगे आपको वैसे मनाना चाहिए. मैं कुछ नहीं बता रही हूँ कैसे क्या मनाना चाहिए, वो आपकी चॉइस है. आप अपनी चॉइस एक्सरसाइज करिए. जो चीज़ अच्छी लगती है उसको बिल्कुल कीजिए, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल मत कीजिए. बट मुझे जैसे पसंद है मैंने उस तरीके से न्यू ईयर को पसंद बनाया. मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया. और हाँ, बस मुझे भीड़ बहुत पसंद नहीं है. मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं पसंद है. सो दैट्स हाउ आई एम. आप फिगर आउट करिए आपको कैसे पसंद था. बट न्यू ईयर का मतलब है कुछ नई शुरुआत हो रही है. नई शुरुआत इस चीज़ के लिए हो रही है. किस चीज़ के लिए हो रही है? नया साल नया क्यों है? नया तो है, कैलेंडर में बदल जाएगा 2024. ये तो टाइम का सिस्टम हमने बनाया है ना कि एक साल गया, 365 डेज एक ईयर में होते हैं, कंप्लीट हो गए, नए में एंटर करके. आप क्या नया बनना चाहते हैं? आप भी कुछ नया बदलना चाहते हैं अपने आप को, या आप जैसे 2024 में थे 2025 में बिल्कुल वैसा ही रहना चाहते हैं? अगर आप इस डायरेक्शन में सोचेंगे नहीं तो आप बदलेंगे भी नहीं. और उस डायरेक्शन में सोचने के लिए आप एक रेजोल्यूशन बना सकते हैं. उसके बाद उसके लिए कुछ हैबिट्स कल्टीवेट करिए. उन हैबिट्स को डेली करते रहिए. बहुत कुछ नहीं करना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. स्मॉल कंसिस्टेंट एक्ट लीड्स टू बिग एक्शंस इन दी एंड. पता नहीं चलता है. रोज रोज की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, एक दिन आपके पास विल बी दी पर्सन विथ टू मच ऑफ नॉलेज, एंड देन एवरीबडी वुड लाइक भी आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, आपको इतनी नॉलेज का. Habit, it's a habit, cultivated habit. You read every day. You are going to become knowledgeable. So that is the point. You should have that habit cultivation. So I was reading somewhere. So it's not that it's my original thought. Although I keep on doing that habit wala thing, but I read it. I realized that there is something around this habit stuff. So कोई भी चीज़ आपको execute करनी है. So make it in a form of a habit. Do it every day. It will be all good and nice. So लंबा समय हुआ. It's a chatty vlog. Most of my vlogs turn out to be chatty vlogs. So न्यू ईयर पे सोचा मैंने कि मैं कुछ अच्छी बातें करती हूँ आप लोगों से. उम्मीद है कि आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा रहा होगा. अभी तो बस शुरुआत हुई है, जनवरी की शुरुआत हुई है. जनवरी के कुछ दिन ही गुजरे हैं, अभी पूरा साल बचा हुआ है. सोचिए पिछले साल आप जो थे, आपको उनमें से क्या चीज़ें बहुत पसंद आई अपने बारे में, क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद आई. जो चीज़ें अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं पसंद आई उनको बदल सकते हैं क्या इस साल, और जो चीज़ें पसंद आई उन्हें रख सकते हैं इस साल के लिए, और ऐसे ही आप ग्रो करेंगे. सो अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है तो दो चीज़ों को हमेशा हाथ थाम के बैठिएगा. एक तो लर्निंग होती है और दूसरी ग्रोइंग होती है. ये दोनों कभी मत छोड़िए, तो आप कभी बोर नहीं होंगे लाइफ के साथ. हमेशा आप उसको एंजॉय करते रहेंगे. सो आज के लिए बस इतना ही अपराजिता टेल्स में. उम्मीद है आप नए साल में अपना थोड़ा सा परसेंटेज बदलेंगे, कुछ अलग करेंगे. वही नहीं रहेंगे जो आप 2024 में थे, पर एकदम भी नहीं बदल देंगे कि आपको कोई पहचाने ही नहीं. थोड़ा थोड़ा बदलाव करिए. बहुत बड़े बदलाव में ये आ सकता है.
सो आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद है ये बदलाव जो आप थोड़े थोड़े करेंगे आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा और आपको एक बेहतर कल की तरफ ले जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपराजिता टेल्स की तरफ से डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।